एक समय की बात है। माधवपुर गांव में बिरजू और बंसी नाम के दो मित्र रहा करते थे। बिरजू बहुत ही कामचोर और आलसी था और बंसी बहुत ही मेहनती था और अपने काम को पूरी लगन से करता था। वह दोनों ही गांव के जमींदार मोहन चौधरी के जमीन पर काम किया करते थे। बंसी काम करता था और बिरजू अपने बैल को बांधकर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सोया रहता था। और जैसे ही सूर्य अस्त होता था, बिरजू अपने पूरे शरीर में मिट्टी लगाकर और बैल को भी मिट्टी लगाकर घर ले जाता था और वह जमींदार बाबू को दिखाता था कि उसने बहुत ही काम किया है। और बंसी खेतों का काम खत्म करने के बाद वह अपने बैलों को अच्छी तरह से नहलाकर और खुद भी नहाकर साफ सुथरा होकर घर वापस जाता था। जमींदार बाबू बिरजू के इस झूठ को पकड़ नहीं पाते थे। सोचते थे कि बिरजू बहुत ही परिश्रमी और बंसी बहुत ही कामचोर है। इसलिए जमींदार बाबू ने रसोइया से कहा, देखो, बिरजू बहुत ही मेहनत करता है। उसकी अच्छे से देखभाल करना और उसके खाने का भी अच्छे से ध्यान रखना। उसके खाने में कोई भी कमी ना हो पाए। रसोइया बिरजू को भरपूर खाना देता था और उधर बंसी का पेट भी नहीं भरता था। बंसी ने मन ही मन में सोचा, ये कैसा न्याय है, जो काम करता है उसे ही भूखा रहना पड़ता है और वह जो कामचोर है वह भरपूर पेट भर के खाना खाता है। बिरजू सोच रहा था कि बंसी के मन में कुछ तो संदेह हो रहा है। वह डर गया था कि बंसी ने असली सच बता दिया तो। इसलिए उसी रात को बिरजू ने बंसी से कहा, सुनो बंसी, खेत की कोई भी बात जमींदार से मत कहना। अगर कहा तो अच्छा नहीं होगा, पहले ही कह देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, पर याद रखना, सच को कभी भी छुपाया नहीं जा सकता है, समझ लेना। अरे जा अपना काम कर जाके। यह कहकर बंसी सो जाता है। पूरे दिन की थकान के कारण बंसी गहरे नींद में सो जाता है और बिरजू पूरे दिन सोने के कारण पूरी रात सो नहीं पाता है। इसलिए जब सुबह बिरजू अपने बैल को लेकर खेतों में गया, उसकी आंखें लाल देखकर जमींदार बाबू ने पूछा, क्या बात है बिरजू, रात को नींद नहीं आई है क्या? क्या बोलूं हुजूर, बहुत ही ज्यादा मच्छर हैं। उन्होंने मुझे रात भर काटा और सोने ही नहीं दिया। देखो बलवंत, मेरे महल में वो जो पुराना खाली कमरा पड़ा हुआ है ना, उसे साफ करवा दो और बिरजू का सारा सामान उसमें रखवा दो। आज के बाद बिरजू मेरे महल में ही रहेगा। याद रहे, उसे किसी भी चीज की कमी ना हो पाए। ठीक है ना बिरजू? मुझे क्या तकलीफ होगी, आपकी जैसी इच्छा हुजूर। कुछ दिन के बाद बिरजू की खातिरदारी और भी बढ़ गई थी। अब वह जमींदार बाबू के घर में रहने लगा। बिरजू बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उसका जीवन ऐसे ही चलने लगा। खेतों में जाकर बिरजू बैल को रस्सी से बांधकर वह सोता रहता था और बंसी बिना किसी लालच के ईमानदारी से अपना काम खेतों में करता रहता था, बिना फल की चिंता किए। एक दिन हुआ ये कि खाते वक्त रसोइया ने देखा कि बिरजू खाना बर्बाद कर रहा है और बंसी का पेट ही नहीं भर रहा है। रसोइया ने बिरजू से कहा, बिरजू, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम खाना बर्बाद करते हो, फिर जितना चाहिए उतना ही लो ना। बिरजू ने कुछ भी नहीं कहा। उधर रसोइया गोपाल को देखकर यह कहने लगा, बिरजू खाना बर्बाद कर रहा है और बंसी का तो पेट ही नहीं भर रहा है,
कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। रसोइया जमींदार बाबू की पत्नी के पास गया। प्रणाम प्रणाम मालकिन। मालकिन, मैं कह रहा था कहीं कुछ गड़बड़ तो हो रही है मालकिन। जमींदार की पत्नी को बिरजू और बंसी के खाने के बारे में सब कुछ बताया। उस दिन रात को जमींदार की पत्नी ने जमींदार से कहा, अच्छा ये सुनिए, बंसी और बिरजू खेतों में क्या काम करते हैं वो आपको एक बार देखना तो चाहिए। क्या काम करते हैं और कैसा काम करते हैं? जमींदार बाबू ने कारण पूछना चाहा तो जमींदार की पत्नी ने संदेह का कारण बताया। सुन के जमींदार बाबू ने सोचा कि बात तो सही है। बात तो सही है। एक बार मुझे अपनी आंखों से खेत में जाकर देखना पड़ेगा। यह सोचकर दूसरे दिन वह किसी को बिना कुछ कहे चुपचाप खेतों में चले गए। दूर से खड़े होकर उन्होंने देखा कि बंसी बहुत ही मन से काम कर रहा है, जैसे कि वह अपने लिए कर रहा हो। फिर वह बिरजू को ढूंढने गए। पूरे खेतों में उन्हें बिरजू कहीं नजर नहीं आया। अरे अरे, ये बिरजू कहाँ चला गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जमींदार बाबू समझ जाते हैं कि बिरजू काम चोरी कर रहा है। थोड़ी दूर चलने के बाद तभी जमींदार बाबू की नज़र तालाब के किनारे घाट पर पड़ती है। उन्होंने देखा घाट के किनारे बिरजू गमछा बिछाकर सो रहा है। यह देखकर जमींदार बाबू को बहुत ही तेज गुस्सा आया। किसी को बिना कुछ कहे वह अपने घर लौट आए। मुझे बंसी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, मैंने उसके साथ बहुत ही अन्याय किया है। एक आदमी बिना कुछ कहे परिश्रम करता जा रहा है और दूसरा बिना काम किए सारा सुख भोग रहा है। यह नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। मैं बंसी को पहचान ही नहीं पाया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, खेत जाकर देखिए कि वह दोनों क्या काम करते हैं। एक काम करिए, आप बंसी को कोई दूसरा काम दे दीजिए। वैसे भी हमें लिखा पढ़ी करने वाले की जरूरत तो है ही। मुझे लगता है बंसी बेखूबी से यह काम करेगा, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है और साथ ही साथ बहुत ही ईमानदार भी है। क्या कहते हैं आप? बोलिए ना। जमींदार की पत्नी की बात सुनकर जमींदार बाबू को बहुत ही अच्छा लगा। जमींदार बाबू ने सूर्य अस्त होने तक का इंतजार किया। उसके बाद वह दोनों घर लौट आए तो जमींदार बाबू ने बिरजू को बुलाया। बिरजू, अभी मेरे कमरे में आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है मुझे। हुजूर, शरीर में मिट्टी लगी हुई है ना, तो साफ करके आता हूँ। पूरे दिन मिट्टी पसीना, पहले इन्हें साफ तो कर लूँ। नहीं नहीं, इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। जमींदार बाबू यह कहकर चले जाते हैं। बिरजू को कुछ भी समझ नहीं आता है। वह अंदर ही अंदर डर जाता है कि अचानक से क्या हुआ। बिरजू धीरे धीरे जमींदार जी के कमरे में जाता है। जमींदार बाबू ने बंसी को देखकर कहा, अरे बिरजू, अभी तो एक काम बाकी है। तुम बंसी के पूरे शरीर में अच्छे से तेल हल्दी लगाकर और उसे गर्म पानी में स्नान करवाकर और साफ कपड़े पहनाकर इस कमरे में लेके आओ। ठीक है बिरजू? हुजूर, ये कैसा न्याय है? मैं पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उस आलसी बंसी के शरीर में तेल और हल्दी लगाऊंगा? इतने दिनों से तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। आज मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है, तुम्हारा परिश्रम का नमूना। तुम आलसी हो, तुम कामचोर हो और तुम झूठे भी हो। तुम इसी समय मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें अब काम पर नहीं रखूंगा। यह बात सुनकर बंसी ने
जमींदार बाबू का पैर पकड़कर कहा, हुजूर हुजूर, हम दोनों आपके पास काम करने के लिए आए थे ना। आप दया करके बिरजू को एक और मौका दे दीजिए। हुजूर, मुझे विश्वास है कि बिरजू समझ गया है। इसके बाद जमींदार बाबू ने बंसी की बात मान ली और बिरजू से कहा, बस एक बार मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तो तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम आलसी नहीं हो, तुम मेहनती हो। बंसी जमींदार बाबू का हिसाब किताब का काम देखने लगा और बिरजू ने अपने आप को बदलकर बहुत ही परिश्रमी हो गया। बिरजू समझ गया था कि जीवन में काम चोरी करने से कोई काम नहीं होता है। बिरजू और गोपाल की मित्रता और भी गहरी हो गई थी।